हेलो एवरीवन, वेलकम टू लूसिड स्टडी। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो में हम 1947 के माउंट बैटन प्लान के बारे में जानेंगे। दिस विल बी अ डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल लेक्चर विथ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सो माउंट बैटन प्लान 3 जून 1947 में अनाउंस हुआ था और ये एक हिस्टोरिकल प्रपोजल था जिसने ब्रिटिश इंडिया को दो इंडिपेंडेंट नेशन में डिवाइड कर दिया। इंडियंस के दशकों के फ्रीडम स्ट्रगल के बाद ब्रिटिश क्राउन ने लॉर्ड लुई माउंटबैटन को वाइसरॉय बनाकर भेजा ताकि वो ट्रांसफ़र ऑफ पावर को ईजी बनाए। ब्रिटिश रूल के खिलाफ इंडिया में कम्युनल टेंशन्स और आज़ादी की डिमांड बढ़ती जा रही थी और इसे एड्रेस करने के लिए ये माउंटबैटन प्लान बनाया गया। माउंटबैटन प्लान एक प्रपोजल था जिसका मकसद पावर को जल्दी और पीसफुल तरीके से वापस सौंपना था। हालांकि जब इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ तो इससे पूरे देश में वायलेंस और दंगे फैल गए और लोगों ने पार्टीशन के टाइम इधर से उधर माइग्रेट होना शुरू कर दिया। जो लोग सेपरेट मुस्लिम नेशन के पक्ष में थे वो पाकिस्तान चले गए, स्पेशली द पीपल सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ मुस्लिम लीग विच वॉज अ पॉलिटिकल पार्टी एट द टाइम्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और जो लोग सेक्युलर नेशन के पक्ष में थे वो इंडिया की तरफ माइग्रेट कर गए। वहीं ये इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हिस्ट्री का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रहा। इसमें लाखों लोगों ने जान गंवाई, लोग बेघर हो गए और इससे ऑफिशियल वर्क एंड डॉक्यूमेंटेशन दोनों कंट्रीज में बढ़ गया। नाउ माउंटबैटन प्लान के थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं। 20th सेंचुरी के बीच में इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वीक हो गया और इसके कमज़ोर होने के कई कारण थे। पहला रीज़न वर्ल्ड वॉर 2 का इम्पैक्ट था। वॉर की वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी ड्रेन हो गई जिसकी वजह से इंडिया पर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। दूसरा रीज़न 1942 के क्रिप्स मिशन का फेलियर था। क्रिप्स मिशन के तहत ब्रिटिश ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने का वादा किया था पर क्रिप्स मिशन फेल हो गया जिससे इंडियन लीडर्स भड़क गए और उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग जोर शोर से शुरू कर दी। और क्रिप्स मिशन के फेलियर से 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट आया जिसमें लाखों की संख्या में इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया और इसे लीड खुद महात्मा गांधी ने किया और ब्रिटिशर्स से डिमांड करी कि वो ब्रिटिश रूल को फौरन ख़त्म करे और एडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर इंडियंस को सौंपे। हालांकि इस भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी समेत लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया और ब्रिटिश हुकूमत ने पूरी इंटेंसिटी के साथ इस मूवमेंट को रिप्रेस किया। देन माउंटबैटन प्लान के आने का तीसरा रीज़न ये था कि इंडिया में कम्युनल टेंशन्स बढ़ता जा रहा था और 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड रखी जिसके बाद पूरे देश भर में हिंदू मुस्लिम टेंशन्स इंक्रीज हुए। इससे समाज ब्रॉडली बट गया और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल से बाहर निकल गया। इन्हीं सब के कारण 28 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेन एटली ने अनाउंस किया कि ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ जाएंगे बाय जून 1948, बट थिंग्स डिड नॉट टर्न आउट हाउ इट वाज प्रोनाउंस्ड एंड लुई माउंटबैटन को इंडिया का लास्ट वाइसरॉय बनाया गया टू नेगोशिएट द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन प्लान माउंटबैटन ने रखा था और इसीलिए इसे माउंटबैटन प्लान कहते हैं। नाउ लेट्स लुक एट द की प्रोविजंस ऑफ माउंटबैटन प्लान एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज 3rd जून प्लान। इसी प्लान ने पार्टीशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ पावर का फ्रेमवर्क भी बनाया। माउंटबैटन प्लान का पहला प्रोविजन पार्टीशन ऑफ इंडिया था सो दैट इंडिया को दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस में डिवाइड किया जाए, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। इस प्लान के अकॉर्डिंग दोनों देशों को सॉवरेन बनाया गया, स्वतंत्र बनाया गया और उन्हें राइट्स दिए कि वो बिना ब्रिटिश इंटरप्शन के अपनी अपनी कंट्रीज़ के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर सके। इस प्लान ने प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन दिया कि वो इंडिया या पाकिस्तान में से किसी भी देश को चुन सके अपने जोग्राफिकल और रिलीजियस फैक्टर्स के बेसिस पर। देन इस प्लान ने बाउंड्री कमीशन को स्थापित किया जिसके हेड सर साइरिल रैटक्लिफ थे और उन्होंने पंजाब एंड बंगाल के बॉर्डर्स को डिमार्केट किया और इस प्लान के तहत पंजाब एंड बंगाल की असेंबलीज को सेपरेटली वोट करने का राइट दिया टू डिसाइड ऑन पार्टीशन। वहीं सिंध की असेंबली को इंडिया और पाकिस्तान में से किसी एक को चुनने का राइट मिला। देन माउंटबैटन प्लान के अकॉर्डिंग
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिलहट असम में रेफरेंडम आयोजित किया गया। रेफरेंडम एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन होती है जिसमें किसी पर्टिकुलर रीजन के सारे लोग मिलकर एक मुद्दे पर अपने वोट देते हैं। सिलहट एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का फ्यूचर उनके अपने लोगों के हाथों में था और प्लान के अकॉर्डिंग 15 अगस्त 1947 वो डेट रखी गई जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान को आज़ाद किया गया। अब इंडियंस ने कैसे माउंटबैटन प्लान को एक्सेप्ट किया और उनके क्या रिएक्शन थे? सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ना चाहते हुए भी इस पार्टीशन के डिसीजन को एक्सेप्ट किया टू प्रिवेंट सिविल वॉर। गृह युद्ध की संभावना को देखते हुए आईएनसी एक्सेप्टेड द माउंटबैटन प्लान। देन मुस्लिम लीग तो चाहती ही पार्टीशन थी, सो उन्होंने इस प्लान को हैप्पीली एक्सेप्ट किया। बट महात्मा गांधी इस पार्टीशन के विरोध में थे, पर उन्होंने इसको एक्टिवली रिसिस्ट नहीं किया। हालांकि आईएनसी बहुत लंबे समय तक इस पार्टीशन के खिलाफ रही, पर इसने पार्टीशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया ताकि पीसफुल एंड ऑर्डरली ट्रांसफर ऑफ पावर हो सके। अब इस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट यानी लागू किया गया और इसके क्या आफ्टर मैथ रहे? तो सबसे पहले माउंटबैटन प्लान लागू होते ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को पास किया गया ऑन 5 जुलाई 1947 बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ये एक्ट माउंटबैटन प्लान पर निर्धारित था जिसे रॉयल असेंट 18 जुलाई 1947 में मिली। यानी इस एक्ट को ब्रिटेन में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 5 जुलाई 1947 को पास किया, पर ब्रिटिश क्राउन से मंजूरी इसे 18 जुलाई 1947 में मिली और जैसे ही इसे असेंट मिली इसने 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियंस की स्थापना करी, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन 15 अगस्त 1947। नाउ इस एक्ट के पास होते ही इंडिया और पाकिस्तान में बढ़ गया और जैसे कि माउंटबैटन प्लान का मकसद पीसफुल पार्टीशन था, पर रियलिटी कुछ और रही। इस पार्टीशन में हमें इंडियन हिस्ट्री के सबसे वायलेंट एंड ट्रैजिक मोमेंट्स देखने मिले। बंटवारे के बाद कम्युनल रियॉट्स यानी हिंदू मुस्लिम दंगे आम हो गए, खासकर पंजाब और बंगाल के रीजन में। इधर से उधर बॉर्डर पार करने पर लगभग 15 मिलियन लोग डिस्प्लेस हो गए एंड इट इज़ एस्टिमेटेड कि अराउंड 1 to 2 मिलियन लोगों ने इन कम्युनल रियॉट्स में अपनी जान गंवा दी। इस पार्टीशन के बाद लाखों लोग बेघर हुए और जगह जगह रेफ्यूजी कैंप्स लगाए गए। पार्टीशन के बाद दोनों देशों में सीमा बनाने का काम बाउंड्री कमीशन का था, जिसने वेस्ट में पंजाब को और ईस्ट में बंगाल को इंडिया और पाकिस्तान के लिए डिवाइड किया एंड इस डिवीज़न में बहुत हिंसा भी हुई। कुछ हिस्सा पंजाब का पाकिस्तान को दिया गया और कुछ हिस्सा इंडिया में रखा गया। वहीं बंगाल का भी यही रहा और ईस्ट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हुई। ये जो डिवीज़न था पंजाब और बंगाल का, उसकी जिम्मेदारी सर साइरल रैडक्लिफ को दी गई और रैडक्लिफ को इंडिया की ज्योग्राफी का ABCD भी नहीं पता था एंड बाय प्रोफेशन ही वॉज अ लॉयर। और सबसे बड़ी बात, ये नए बॉर्डर्स बनाने के लिए रैडक्लिफ को केवल 5 हफ्ते मिले थे। इसके चलते बहुत अफरा तफरी मची और ये डिवीज़न काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा, जिससे ये कम्युनिटीज़ और डिवाइड हो गई एंड इससे रियॉट्स और भी बढ़ गए थे। अब माउंटबैटन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या रहे? इफ़ यू टॉक अबाउट द पॉलिटिकल इम्पैक्ट, माउंटबैटन प्लान ने ब्रिटिशर्स के 200 साल पुराने कॉलोनियल रूल को ख़त्म किया और इंडिया और पाकिस्तान 2 इंडिपेंडेंट देश बन गए। ब्रिटिश इंडिया के रिसोर्सेज को इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एंड मिलिट्री असेट्स को इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया और इसमें इंडिया को 75% और पाकिस्तान को 25% शेयर मिला। इससे 2 नई गवर्नमेंट फॉर्म हुई। जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, वहीं मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने। पार्टीशन के बाद ट्रेड एंड एग्रीकल्चर में रुकावट आई, जिससे इकोनॉमी इनस्टेबल हो गई। माउंटबैटन प्लान का एक मेजर इम्पैक्ट ये भी था कि इसके पार्टीशन प्रोविज़न की वजह से मास माइग्रेशन हुआ और इससे रेफ्यूजी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, खासकर दिल्ली, पंजाब और सिंध जैसे रीजन्स में। इस प्लान ने कम्युनल टेंशन्स को घटाने की जगह और बढ़ाया, जिससे हिंदू मुस्लिम डिवीज़न और गहरा हो गया और इससे इंडिया और पाकिस्तान के फ्यूचर रिलेशंस भी इफ़ेक्ट हुए। देन इस प्लान की वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशन्स भी बनी, लाइक कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट्स ओवर प्रिंसली स्टेट्स
स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध भी हुए। पार्टीशन के बाद दशकों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच हॉस्टिलिटी बरकरार है, जिसमें वॉर्स एंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। नाउ द कंक्लूजन इज दैट कि ये माउंटबैटन प्लान साउथ एशियन हिस्ट्री का डिफाइनिंग मोमेंट था। इसकी वजह से आज़ादी मिली, पर यह हिस्ट्री के सबसे बड़े हिंसक बंटवारे का कारण भी बना। इस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन से मैसेकर्स, मास इमिग्रेशन एंड लास्टिंग टेंशंस हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इतने ट्रैजिक नतीजों के बावजूद ब्रिटिश रूल के ख़त्म होने से इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी बनकर उभरा और पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। हालांकि पार्टीशन के जख्म आज भी ताज़ा हैं और आज भी ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल एंड सोशल फैब्रिक को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं। So, this was all about Mountbatten Plan of 1947. I have tried my best to make you memorize this historic event through detailed conceptual explanation. I hope you will find it helpful. Now, don't forget to like and subscribe. I'll meet you in the next slide.